नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंकों अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में। किन डिग्री पास युवाओं के लिए जारी की गई है ये नौकरी, क्या योग्यता रहने वाली है, कितने पद हैं, फार्म के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, बिना देर किए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025 सेंट्रल बैंक के माध्यम से जारी हुई न्यूनतम सूचना के माध्यम से डिग्री पास उम्मीदवारों के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुनहरा सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आप सभी बेरोजगार युवाओं को बता दें कि यदि आपने भविष्य को बैंकिंग क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अवसर होने वाला है, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रूप में 45 पदों पर संपूर्ण भारतवर्ष में सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 में उम्मीदवार जो स्नातक डिग्री धारक हैं तथा जिनकी आयु 20 से 28 वर्ष के मध्य में है, उन सभी को NATS पोर्टल के माध्यम से 12 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस ट्रेनिंग में युवाओं को मासिक वेतनमान अथवा स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। बात करें सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी की, तो ये एक सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से आप बैंक में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। भारत की संपूर्ण जानकारी यदि आप इस भर्ती में आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो इसलिए से प्राप्त कर लें और अपना आवेदन फॉर्म भरें। इसके लिए 45 पोस्टें योग्यता डिग्री पास रखी गई है। लिंक करने का अप्लाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 की आवश्यक दिनांक। सर्वप्रथम बात करने आवश्यक दिनांक की, तो आप सभी को आवेदन प्रक्रिया 7 जून 2025 से प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें आवेदन तारीख 23 तक जारी रखे जाएंगे। आवेदक अपने आवेदन शुल्क का भुगतान 25 जून 2025 तक कर पाएंगे और आप सभी की परीक्षा की दिनांक जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की गई है। अब बात करें सेंट्रल बैंक वैकेंसी 2025 के लिए योग्यता की। अब बात करें उम्मीदवारों के क्षेत्र की योग्यता की, तो सेंट्रल बैंक के माध्यम से जारी गई सूचना में उम्मीदवारों की क्षेत्र की योग्यता न्यूनतम स्नातक डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री किया होना आवश्यक है। सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 के लिए आयु सीमा। बात करें वही आयु सीमा की, तो जो आवेदक इस वैकेंसी में आवेदन फॉर्म भरते हैं उन सभी की न्यूनतम आयु संस्था के द्वारा 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके पश्चात उम्मीदवार की 28 वर्ष तक अधिकतम आयु से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी 2025 के लिए चयन प्रक्रिया। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो आप सभी को सिलेक्शन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात केवल ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके पश्चात आप जिस भी क्षेत्र में हेतु आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट आयोजित कराएगा, जिसे पास करना उम्मीदवारों के लिए आवश्यक होगा। हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन शुल्क की। उम्मीदवारों को बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगी, जिसमें आवेदन फॉर्म भरते समय आपको पोर्टल पर PWBD के आवेदन को हेतु 400 SC ST एवं सभी को 600 तथा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 में आवेदन प्रक्रिया। उम्मीदवार को बता दें कि इस वैकेंसी में आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नेट पोर्टल पर होना आवश्यक है और आप सभी अपना आवेदन फॉर्म 23 जून 2025 के पहले तक निम्न चरणों को फॉलो करके ही भर पाएंगे। सर्वप्रथम आवेदक नेट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। नंबर 2, इसके पश्चात आवेदक अपनी संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर सही भर दें।
और अब अपने आवेदन फॉर्म को सेव करें और सभी दस्तावेजों को अपलोड करें। अब निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन फॉर्म को सेव कर लें। तो इस प्रकार आप सभी आवेदक सफलतापूर्वक इस स्टेट बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के माध्यम से संपूर्ण भारत में नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपके साथ साझा कर दी है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।